नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की पुत्री और उनके अंतिम समय की धार्मिक कथा। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक पुत्र पुत्रियां थी, लेकिन उनकी एक विशेष पुत्री का नाम था चारु देवी। उनका नाम लक्ष्मणा भी था। चारु देवी का उल्लेख बहुत कम मिलता है, लेकिन उनके और श्री कृष्ण के बीच का प्रेम अतुलनीय था। चारु देवी अत्यंत सुंदर, विद्वान और धर्मपरायण थी। वह अपने पिता श्री कृष्ण की अनंत भक्त थी और सदैव उनके मार्गदर्शन में रहती थी। बचपन से ही उन्हें वेद शास्त्रों में रुचि थी। वह योग साधना में भी निपुण थी। श्री कृष्ण को अपनी इस पुत्री पर बहुत गर्व था। चारु देवी का विवाह महान योद्धा सत्यवादी राजा बलि के साथ हुआ था। वह एक वीर, धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। विवाह के बाद भी चारु देवी अपने पिता के दर्शन करने के लिए समय समय पर द्वारका आती रहती थी। जब यदुवंश का नाश हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने जंगल में विश्राम किया। तब उनके ऊपर जरा नामक वहेलिये ने गलती से वाण चला दिया। इस वाण के चलते ही श्री कृष्ण समझ गए कि वह उनका पृथ्वी पर अंतिम समय आ गया है। उन्होंने अर्जुन को द्वारका और यदुवंश की शेष स्त्रियों को संभालने का दायित्व सौंप दिया और स्वयं महाप्रयाग की तैयारी करने लगे। जब यह समाचार चारु देवी को मिला तब उनके पिता अब इस लोक से विदा होने वाले हैं, तो वे व्याकुल हो गई और वह अपनी पति बलि को छोड़कर द्वारका की ओर दौड़ी। लेकिन जब तक वह पहुंची तब तक श्री कृष्ण जंगल में अपने अंतिम क्षण बिता रहे थे। चारु देवी रोते रोते जंगल पहुंची और अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, पिताजी, क्या मुझे भी अपने साथ नहीं ले चलेंगे? आपके बिना मैं इस संसार में क्या करूंगी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पुत्री, जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम है। मेरा कार्य इस लोक से पूर्ण हो चुका है, लेकिन तुम अभी जीवित रहो और धर्म का पालन करो। सत्य और प्रेम का मार्ग कभी मत छोड़ना। चारु देवी को समझ आ गया कि उनके पिता अब इस शरीर से अधिक समय तक नहीं रहेंगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की और प्रण किया कि वह सदैव उनके बताए मार्ग पर चलेंगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और ब्रह्मलीन हो गए। चारु देवी ने उनकी देह के पास बैठकर अंतिम प्रार्थना की और फिर गहरे ध्यान में लीन हो गई। कहा जाता है उन्होंने भी कुछ समय बाद योग साधना के द्वारा शरीर का त्याग कर दिया और अपने पिता के दिव्य धाम में विलीन हो गई। चारु देवी का जीवन एक प्रेरणा है कि भक्ति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनका अटूट प्रेम और अंतिम समय में उनके दर्शन की तड़प हर भक्त के हृदय को भावुक कर देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति अजर अमर होते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी उनकी पुत्री चारु देवी अपने पिता की शिक्षाओं का पालन करते हुए अनंत काल तक अमर हो गई। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।